कि ये रोड बनाई गई है। अब यहाँ से नीचे 2-3 अब ये थोड़ी सी पहाड़ियों पे बर्फीली पहाड़ियाँ, बर्फ है। तकरीबन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी जारी रहेगा हमारा सफर जी केरन बाईपास रोड से शराय नीलम तक। उसके बाद हमने आगे निकलना है रत्ती गली झील वाली साइड पे। देखते हैं कि रत्ती गली झील का ट्रैक कहाँ तक ओपन है। अभी मार्च का महीना है, मार्च एंड के बाद अभी यहाँ पे बाहर का मौसम स्टार्ट हुआ है, गर्मी स्टार्ट हुई है हल्की हल्की। पिछले कुछ दिनों से बारिशें थी तो मौसम सही ठंडा हुआ था। ऊपर पहाड़ियों पे आप देख सकते हैं, पे बर्फीली पहाड़ियाँ, बर्फ है। तकरीबन यहाँ से जो रत्ती गली झील तक, रत्ती गली ट्रैक जो है द्वारिया 0 पॉइंट तक जो सफर हमारा बनता है वो है जी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का। यहाँ से हमने ये डेंजरस ट्रैक, और ये अगर देखा जाए ना तो ये कश्मीर की दूसरे नंबर पे ये आ जाती है, ये खतरनाक रोड। पहले नंबर जो ट्रैक है वो रत्ती गली ट्रैक है, सबसे मुश्किल ट्रैक, और दूसरे नंबर पे ये वाला आ जाता है जिसपे हम ट्रेवल कर रहे हैं। इतनी पहाड़ियों बनाई गई है। अब यहाँ से नीचे रोड के बहुत ही खतरनाक रोड है। यहाँ पे ट्रेवल करते हुए भी बंदे को ना घबराहट फील होती है, और जो बाइक है उसको तकरीबन उतराई में इसको पहले गियर में ही रखना पड़ता है, भारी गियरों में चलाना पड़ता है। ये रोड जो है इसको बनाया गया था तकरीबन मेरे ख्याल में 1970 से 75 के दरमियान बनाया गया था। उसके बाद ये कच्ची रोड थी, अभी इसको ये लुक वगैरह डाल के इसको प्रॉपर बनाया गया है। इसको दफाई रोड कहा जाता है क्योंकि ये सामने का एरिया जो है ना, थोड़ा आगे जाके आपको मैं कैमरा मूव करके दिखाता हूँ। ये पहाड़ी जितनी भी ऊपर बर्फीली पहाड़ियाँ हैं ये ऑक्युपाइड एरिया है, बॉर्डर इसे कहा जाता है, बॉर्डर एरिया है, जिसकी वजह से शराय नीलम को छोड़ के फिर इस पर सफर करना पड़ता था, वो भी रात के अंधेरे में। अभी यहाँ से आगे जाने के बाद 3-4 मोड़ आते हैं नीचे, ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं, करवी से मोड़ बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है कि ये जब रोड बनाई जा रही थी, ये इसका जो ठेकेदार था वो कोई बाद में पकड़ा गया था, इंडियन जासूस था, जिसने यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे हाइट दी थी, मोड़ दिए थे कि यहाँ पे जो बिल्कुल सामने बॉर्डर पे जो है ना, फायरिंग के दौरान जब किसी भी होती है तो इस रोड पे सफर करना भी मुश्किल हो जाता है। बर्फ में जो बर्फबारी के दौरान ये रोड तकरीबन 1 से 1.5 माह, अगर ज्यादा बर्फ हो ग्लेशियर आने की सूरत में ये दो माह भी ये रोड जो है ना क्लोज रहती है। बड़ी खतरनाक रोड है, तो इसमें सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाइक पे। यहाँ के लोग जो है पहाड़ी लोग वो आदी हो चुके हैं, उनकी यहाँ पे बाइक पे भी बहुत ज्यादा स्पीड होती है, स्पीड से गुजरते हैं यहाँ पे इन मोड़ों में। मैंने तो बिल्कुल स्लो स्लो रखा हुआ है। ये मोड़ वो स्टार्ट हो जाते हैं, इनको कहा जाता है खुई के मोड़, खुई दे मोड़ कहा जाता है इसको यहाँ पे पहाड़ी जुबान में। खुई इसको यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक चश्मा है, उसमें वो एक लकड़ का बहुत बड़ा वो टैंकी सी कुंडा सा बनाया हुआ है जिसको खुई कहा जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये मशहूर जगह है खुई। वो ऊपर जो पहाड़ी हम क्रॉस करके आए हैं वो ऊपर वाली, उसको दरवाजा कहा जाता है। दरवाजा इसलिए कहते हैं उसको कि उसके ऊपर एक पत्थर का जो है ना बना हुआ दरवाजा सा है। जहाँ पे पहले रोड ना होती थी, नहीं बनी होती थी, तो वहाँ पे जो घोड़े जो है सफर, घोड़ों पे सफर किया जाता था, तो उसके रास्ता उसके दरवाजे की तरह बना हुआ। ये अभी हमने बहुत ही ये नीचे तक खतरनाक किस्म के मोड़ हमने क्लियर करने हैं, उसके बाद हमने आगे सीधी रोड हो जाती है द्वारिया 0 पॉइंट की तरफ। पहाड़ी एरिया ऊपर देखें, यहाँ पे हर टाइम लैंड स्लाइडिंग का जो है ना खतरा रहता है, हर टाइम लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहता है। और यहाँ पे बंदा वो तेरी वाला या अल्लाह खैर, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सफर करना, ड्राइव करना।
सबसे ज्यादा खतरनाक रोड रत्ती गली का है, जो जीप ट्रैक है, वहां पे बाइक के ऊपर तक जाता ही नहीं है, रत्ती गली झील तक। फर्स्ट टाइम हम एक बार लेके गए थे, तो मेरे ख्याल में वो जून या जुलाई का महीना था, उस पे हम लेके गए थे झील तक, वो भी बहुत मुश्किल से। अब सबसे खतरनाक मोड़ आ जाता है यहाँ पे ये चश्मा है, हल्का हल्का पानी निकलता है, और नीचे जो मोड़ है वो कच्ची है, मट्टी वाला है, उसमें वहां पे कीचड़ हो जाता है, गाड़ी हो बाइक हो वो बहुत ज्यादा ही स्लिप करती है, ये वाला। लेकिन अभी उस साइड पे जो है ना, इतना पानी गया नहीं हुआ। पिछली वो वाली जो बर्फीली पहाड़ियां नजर आ रही है वो आ जाती हैं इधर से, दवारियां की आ जाती है, और दूसरी साइड से अगर देखा जाए उसके साथ काफी सारे गांव जो है लगते हैं, दुनियाल का भी लगता है, तेजियां का भी लगता है, अच्छा चांगन है, उसके बाद बसोट शारदत्ता के जो गांव है ना, इस पहाड़ी के साथ साथ आते, मतलब इससे अगर ऊपर सफर किया जाए, हाइकिंग की जाए, तो आके यहाँ तक बंदा इस पहाड़ी पे पहुंच जाता है। आखिरी मोड़ रह गया है जी, खतरनाक ट्रैक, ये वाला बहुत खतरनाक मोड़ बनाया हुआ है। वो सामने वाली पहाड़ियां जो है ना, बॉर्डर एरिया है। अब यहाँ पे हाथ छोड़ के अगर मैं दिखाऊं तो डर भी लगता है बाइक स्लिप ना हो जाए। ये पहाड़ियां जो है ना, बॉर्डर एरिया, आर्मी है, इंडियन आर्मी। ये नीलम वैली की दूसरी खतरनाक रोड है, इसको केरन बाईपास रोड के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से द्वारियां 0 पॉइंट से लेके ये अठमकाम जो सिटी है, पहले अठमकाम सिटी नहीं था, अब सिटी बन चुका है, तो वहां तक ये रोड जाती है, वहां तक इस पे बंदा जा सकता है। लेकिन वो भी गर्मियों के दिन में, गर्मियों मौसम बहार में, जब बारिशें नहीं होती। बारिशों में तो इतना मसला नहीं होता, खैर बर्फबारी के दौरान जो है ना, ग्लेशियर का और स्लाइडिंग का बहुत ज्यादा खतरा रहता है इन इलाकों में। यहाँ पे अगर सोचा जाए ना कि ये लोग इन जगहों पे कैसे रहते हैं, सर्दियों में कैसे गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल काम है नडियाद में रहना। अब ये थोड़ी सी रोड सीधी, साथ साथ इन पहाड़ी एरियाज को भी एंजॉय करते जाए, बर्फीली पहाड़ियाँ, खूबसूरत नज़ारे भी देखें, और साथ ही चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। आज से आपका भाई इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर आपको तमाम नीलम वैली की अपडेटेड लेटेस्ट वीडियो जितनी भी हैं रोड के हवाले से, बाकी तमाम डिटेल यहाँ पे आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। सामने जो गांव आपको नजर आ रहा है, ये आ जाता है जी, इसको कहा जाता है दवारियां का ये गांव है, दखन कोट कहा जाता है इसको। इसकी खूबसूरती भी, इसके कच्चे मकान जो है लकड़ के और पत्थर के, जो मड हाउसेज जिन्हें कहा जाता है, वो भी इस गांव में पुराने तर्ज के जो है मौजूद हैं। अब थोड़ा सा सफर करने के बाद आगे हमको रास्ते में छोटे छोटे जो है ना ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। ये आगे एक बुजुर्ग जा रहे हैं, बकरियां 8-10 रखी हुई हैं। पर जब भी सुबह 8-10-11 बजे का टाइम होता है, धूप निकलती है, तो ये जंगल का रुख कर लेते हैं इनको लेके अपनी भेड़ बकरियों को। हाँ हाँ हाँ, अब आ गया जी पहला ग्लेशियर। इस दफा मेरे ख्याल में ग्लेशियर इस साइड में नहीं है। पीछे हम अगर सुरगन वैली वादी है, सुरगन जो है जिसे नूरी टाप रास्ता, नूरी टाप जो जलखड़ वाली साइड पे रास्ता निकलता है, उससे बहुत ज्यादा ग्लेशियर होते हैं। यहाँ पे ये देखिए खत्म हो गई अभी ग्लेशियर, बिल्कुल हल्की हल्की बर्फ रह गई है साइडों पे। बाइक की भी हालत खराब है, बस चल रहा है, चल रही तो चांद तक, नहीं चली तो बस यहाँ तक ही। उतार चढ़ाव इस रोड पे बहुत ज्यादा आते हैं। अब ये उतराई आ गई है, इसके बाद आगे चढ़ाई आ जाती है। वहां पे 120 की स्पीड से पहले गियर में रख के फुल रेस से ऊपर चढ़ा के लेके जाओ। मौसम साफ हुआ है, लोग निकले हैं घरों से इधर उधर। यहाँ से आगे फिर चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है।
ये वाली यहाँ से, अब यहाँ से स्पीड से अगर मैं निकलूंगा तो मैं ऊपर इसको क्रॉस कर पाऊंगा, नहीं तो रास्ते में बाइक बंद हो जाएगा। और चढ़ाई खत्म करते हुए ये साथ देखे ना कितना खतरनाक किस्म का मोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे आके मोशन खराब हो जाता है बंदे का। ये चेक करें, अल्लाहु अकबर। इस जगह एक बड़ा ही खूबसूरत पानी का चश्मा होता है, निकला होता है, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है ना बर्फ है, छोटा सा ग्लेशियर है। ये जब खत्म होगा उसके बाद वो चश्मा जो है ना सामने आएगा। अब ये एक और ग्लेशियर आ गया, ये थोड़ा बड़े साइज का जम्बू ग्लेशियर। जिस तरह इस दफा जो है ना पहाड़ी एरियाज में बर्फबारी हुई थी, उस हिसाब से ग्लेशियर बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे ग्लेशियर है, जो है स्लाइडिंग हुई नहीं है। तो पहाड़ियों पे ही जो है ना बर्फ इस तरह जमी हुई है, नीचे नहीं आई है ग्लेशियर की सूरत में। नीलम वैली में आने वाले जितने भी लोग हैं, सैर सयाहत के शौकीन हजरात, अगर आना चाहें तो शारदा केल, अड़ंग केल, तावर तक तो आप आसानी इजीली जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। रह गई है जो ऊपर लेक्स हैं पहाड़ियों पे, रत्ती गली झील, वो तो अभी मैं जा रहा हूँ, आगे देखता हूँ कहाँ तक उसका ट्रैक ओपन है। वो तकरीबन मई के बाद ही वो ट्रैक ओपन होते हैं। ये अभी तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर का मैं सफर कर चुका हूँ, लेकिन देखने टाइम कितना ज्यादा लगता है। टाइम इस पहाड़ी एरियाज में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। किलोमीटर बेशक कम हो, लेकिन जो ट्रेवल टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा लग जाता है यहाँ पे। करना ही है, वो करना है।